हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं जून मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। अगर आपका सन साइन, मून साइन और असेंडेंट, आपके सूर्य राशि, लग्न राशि और चंद्र राशि अगर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को इस वीडियो से कनेक्ट करना है। उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको जून मंथ के लिए मैसेजेस दे, गाइड करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जून मंथ। ओके, दो कार्ड निकले हैं, लॉस और फ्रीडम। दोनों ही एनर्जी एक साथ यहाँ पर आई हैं आपके लिए, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है लव। एग्जैक्टली, लॉस और फ्रीडम इन लव, ये जो तीन एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आई हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये साफ इंडिकेट करती हैं कि इस महीने कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। बेसिकली यहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ ऐसी चीजों को, कुछ ऐसे बॉन्ड्स को, कुछ ऐसी सिचुएशंस को पकड़ के बैठे हुए हो जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। लॉस का कार्ड यहाँ पर टोटली इस चीज के बारे में बताता है कि कुछ चीजें हैं जो आपके प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चलने वाली हैं। कहने का मतलब, कुछ आपने ऐसी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है जो आपके हित के लिए नहीं है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। तो इस महीने उन सब चीजों को रिलीज किया जाएगा। एक सेंस में हम कह सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके हाथ से वो चीज चली गई है, क्योंकि यहाँ पर ना देखिए इनर पावर की एनर्जीज भी है। ओके, तो लिटरली आपको ये ना, मुझे लिटरली एक पेन की एनर्जीज भी दे रहा है स्कॉर्पियो, ठीक है। कि आपको कुछ ऐसा लग सकता है, किसी एक चीज को आपने इतना पकड़ के आपने रखा हुआ था, या किसी एक चीज पर आप इतना चल रहे थे, या फिर किसी एक लूप में आप स्टक थे जो आपके लिए सही नहीं था, ठीक है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है। ये एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपने उस चीज, उस सिचुएशन में, अब ये कोई रिश्ता है, आपकी आदत है, या फिर करियर है, ये कोई भी चीज हो सकती है, ये मुझे नहीं पता है, बट आपने उसमें बहुत सारे एफर्ट्स डाले, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने वहां पर बने रहने की कोशिश की है, पर फिर भी चीजें सही नहीं हुई। और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कई सारे साइंस भी दिए गए कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, या फिर अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, या फिर अब आपको इस चीज को लेट गो कर देने की जरूरत है। बट आपने कहीं ना कहीं उन साइंस को लिया नहीं, आपने अपनी इंट्यूशन को और उन साइंस को जो है ट्रस्ट नहीं किया, आपने उन चीजों को इग्नोर किया। तो अभी ये जो जून मंथ है ना, उनकी रिलीजिंग होगी। क्यों होगी? वो चीज रिलीज होगी, उस चीज से आपको मुक्त कराया जाएगा। क्यों कराया जाएगा? क्योंकि आप जो डिजर्व करते हो ना, वो जो रियल लव या वो जो ब्लेसिंग हम कहें, जो बेसिकली सही जगह पर आपको बेसिकली लेकर जाया जाएगा, सही इंसान आपके जीवन में आएगा, सही चीजें आपके जीवन में होंगी। जिन चीजों के अधीन आप चल रहे थे ना, जिन चीजों में आप बाउंड थे, या फिर जिन चीजों में आप अटके हुए थे, या जो चीजें बस आप किसी वजह से कर रहे थे, किसी रीजन से कर रहे थे, वहां पर आपका दिल नहीं था, वहां पर आपकी आत्मा नहीं थी, बस आपको मतलब था किसी चीज का, या फिर आप किसी प्रेशर में आप कर रहे थे। पर अब भी आपकी लाइफ में वो चीजें एंटर करेंगी जिनसे आप
जिसे कहते हैं ना प्यार करते हो, या फिर जिनको आप दिल से करना चाहते हो, जिस काम को आप दिल से करना चाहते हो, वो चीजें आपके जीवन में एंटर करेगी। क्योंकि ये चीज अभी तक आपकी लाइफ में एंटर इसलिए भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप कुछ चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहे थे। तो ये मंथ यूनिवर्स आपको बहुत सारा करेज, बहुत सारी स्ट्रेंथ, वो पावर दे रहे हैं। लिटरली अगर मैं कहूँ तो आपके अंदर के करेज को यहाँ पर जगा रहे हैं, आपकी इनर पावर को यहाँ पर जगाए जा रहे हैं, आपके अंदर के जो सोया हुआ जो शेर है, जो लॉयन है, उसको यहाँ पर जगाया जा रहा है, ताकि आप सही डिसीजंस ले पाओ, सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ पाओ, उस करेज के साथ आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है, तो ये मंथ आपके लिए बेसिकली रिलीजिंग का रहेगा और एक नई शुरुआत का भी रहेगा यहाँ पर। और वही चीजें अब आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में एंट्री कर पाएंगी जो आपके लिए हैं। ठीक है, और ये लिटरली ये डिवाइन सोर्स की तरफ से आपकी तरफ भेजी जाने वाली है। ओके, लेट्स सी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली इस महीने आप थोड़ा सा ना अपने दिमाग में कहें, अपने माइंड में कहें, थोड़ा सा अनश्योर आप हो सकते हो इस टाइम पीरियड में। बट फिजिकली अगर मैं बोलूं तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो। ठीक है, लिटरली एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पता है मुझे यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है आपके लिए स्कॉर्पियो, कि आप ना बहुत मेहनत कर रहे हो, पर जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप गलत दिशा में एफर्ट्स आप डाल रहे हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत में यहाँ पर कमी नहीं नजर आ रही है, आपकी मेहनत में कमी नहीं है, पर आपको रिजल्ट में जिसे कहते हैं ना वो कमी दिख रही है, कि जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन, कहीं ना कहीं आप भी मेंटली बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। क्योंकि अभी ये जो जून मंथ की एनर्जीज है ना, ये भी अभी आप उसी स्टार्टिंग में अभी उसी एनर्जीज में आप बने हुए हो, क्योंकि आप अभी भी वहां पर ही एफर्ट डाल रहे हो। पर ये जो चीजें होंगी ना, ये लिटरली एक टावर की एनर्जीज मुझे दिखा रही है कि कुछ ऐसा होगा कि ये चीजें आपकी लाइफ से रिलीज होंगी। ठीक है, आपको दिखाया जाएगा, आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। मैंने बोला ना कि कहीं चीजें हैं जो लिटरली जैसे अटकी हुई हैं, आप सोच रहे हो ये मेरा काम हो क्यों नहीं रहा, मुझे इस इंसान से कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर यहाँ चीजें आगे बढ़ क्यों नहीं रही हैं, यहाँ चीजें अटक क्यों रही हैं, क्योंकि भाई वो आपके आपके जिसे कहते हैं ना आपके लिए वो सही नहीं है। समझ रहे हो आप? विद द एट ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेहनत में कमी नहीं है, आपके अंदर कमी नहीं है, बट आप गलत डायरेक्शन को चूज कर रहे हो, या फिर वो चीज आपके लिए बेटर नहीं, मतलब उससे बेटर कुछ आपके लिए यहाँ पर आएगा। समझ रहे हो आप? तो लिटरली मैं अगर आपको बोलूं, मैं इस चीज को थोड़ा सा और यहाँ पर एलैबोरेट करना चाहूंगी। डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि आप इस चीज से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स जब ये चीजें जाएंगी आपके जीवन से, आपको जब ये क्लैरिटी मिलेगी कि भाई आप गलत दिशा में यहाँ पर हार्डवर्क कर रहे थे, गलत दिशा में अपना 100 नहीं कहूंगी 1000% दे रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपको हर्ट फील होगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, ये ओनली डेथ नहीं है, रीबर्थ भी है। मैंने आपको बोला यहाँ पर लॉस है, उसके बाद आपको चीजें मिल भी रही हैं इस महीने। ठीक है, तो डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पर होगा, सच्चाई से आपको रूबरू कराया जाएगा, वो फेक चीजें, वो ऐसी चीजें जो आपके लिए नहीं है उनको रिलीज किया जाएगा। एंड डेफिनेटली ये चीजें आपको हर्ट भी करेंगी, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली ये मैसेज देना चाहूंगी, ये चीजें आपको हर्ट भी करेंगी। बट जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि आप गलत दिशा की तरफ आप काम कर रहे थे, डेफिनेटली पेन होगा, लेकिन आप इस पेन से भी बाहर आओगे। हाँ, पेन से बाहर आओगे आप डेफिनेटली।
कंफ्यूजन के बाद यहाँ पर आप खुद से खड़े होगे फिर से। लिटरली ये कंफ्यूजन की एनर्जीज है, और ये भी बता रहा है कि इस महीने आपकी लाइफ में ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, और आपको वाइजली उन ऑप्शंस को चूज भी करना है। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बेसिकली आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, और लिटरली ये फेलियर के बाद ना एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगी, मुझे नहीं पता, आप इसको बहुत ज्यादा अपने साथ कनेक्ट मत कीजिएगा, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप गलत जगह पर एग्जाम दे रहे हो, आप देते जा रहे हो, लेकिन आप वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको इस महीने ये पता लग जाएगा कि वो चीज एक्चुअल में आपकी नहीं थी, मतलब आपके लिए थी ही नहीं, आपको किसी और फील्ड में टैप इन करना था। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हार के बाद एक नई सिरे से नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मैंने ये दोनों कार्ड्स निकाले थे, मुझे बॉटम ऑफ द डेक ना फूल की एनर्जीज भी यहाँ पर मिली थी, ठीक है। तो ये कार्ड भी एक बिल्कुल नए सिरे से, एक जीरो से यहाँ पर शुरुआत को दिखाता है। फेलियर के बाद एक दोबारा से नई एक शुरुआत करना, वो भी पूरे जोश के साथ, वो एनर्जी को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो ये चीजें डेफिनेटली आप डील करोगे, तभी तो यहाँ पर आपके लिए इनर पावर है, तभी तो यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपको जगाया जाएगा, ठीक है। आपको जगाया जाने वाला है, बेसिकली अंदर से हिलाया जाएगा, अंदर से आपको जगाया जाएगा कि आप गलत दिशा की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, लेट्स सी। तो स्टार्टिंग में मैं ये बोलूंगी कि आपको चीजें हर्ट कर सकती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 दिन भी बहुत हैवी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर देखना, मुझे 3 दिन से 2 हफ्ते मुझे हैवी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ग्रेजुअली चीजें आपको समझ में आएंगी, और उसके बाद चीजें धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, ओ माय गॉड, ट्रिपल 1 की एनर्जी आ गई है। तो इसके नीचे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके माय डियर, अगेन ट्रिपल 1, ये एक नई शुरुआत की बात करता है। आपकी आप डेफिनेटली किसी क्रिएटिव फील्ड में टैप इन करने वाले हो, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो और अपनी क्रिएटिव साइड को फॉलो करोगे। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के लिए, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपको यही एग्जैक्टली बता रही हूँ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, चैलेंज क्या रह सकता है स्कॉर्पियो के लिए इस महीने, जून मंथ में? चैलेंज क्या रह सकता है? चैलेंज आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे स्कॉर्पियो को? हायरोफेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है, देख लीजिए, आपके सामने है ये कार्ड्स, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड ये डिपिक्ट कर रहा है, ये ओवरऑल सिचुएशन के बारे में आपको बता रहा है कि अब बस हो गया, अब एक कंप्लीशन का वक्त यहाँ पर आ गया है, और अब एक नई शुरुआत करने का वक्त बेसिकली यहाँ पर आ गया है। पास्ट को पीछे छोड़ करके, और जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते हो बेसिकली, उन चीजों को पीछे छोड़ करके अपनी नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब बेसिकली एक सर्कल को, एक साइकिल को कंप्लीट करके न्यू बिगिनिंग का वक्त आ गया है, ठीक है। ये कंप्लीशन की एनर्जीज है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस महीने कंप्लीशन होगा, वो कंफर्मेशन यहाँ पर डेथ के कार्ड से हो गई थी। तो रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे यहाँ पर एक नई एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर नजर आ रही है इन रिलेशनशिप्स, ओके, विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा एक डिसीजन ले सकते हो इन रिलेशनशिप्स, ठीक है।
रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग आप कोई बड़ा डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो अब आप मैरिज के बारे में भी सोच सकते हो, मतलब यहाँ पर डिसीजन लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज ये कंफर्मेशन भी दे रही है कि कोई अब नया, क्योंकि हम रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं ना, कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी इन रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकती है। बट ट्रिपल वन की एनर्जीज के साथ मुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि अब जैसे चीजें इन रिलेशनशिप सेटल हो रही हैं। मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्योंकि लिटरली मुझे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज के साथ ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इन रिलेशनशिप पैशन बढ़ रहा है, और जो इल्यूजन्स में चीजें चल रही थी ना, या चीजें आपके रिलेशनशिप में जो उलझी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल्स की रीडिंग ही नहीं हो रही है और ना ही सिर्फ मैरिड पर्सन्स की रीडिंग हो रही है, ये ओवरऑल सारे सभी रिलेशनशिप की रिश्तों की बात हो रही है, जहां पर मिसकम्युनिकेशन चल रहा था, जहां पर चीजें बहुत ज्यादा अनक्लियर थी, मिसकम्युनिकेशन, अनक्लियर चीजें थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, बहुत ही उलझन हो गई थी। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रिश्तों में बहुत उलझन पैदा हो गई थी, रिश्ते बहुत ज्यादा उलझ गए थे, वहां से कुछ क्लैरिटी मिल रही है, वहां चीजें सॉल्व हो रही हैं, कोई सोल्यूशन वहां मिल रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन वहां पर हो रहा है, ठीक है। तो चीजें बेटरमेंट की तरफ आगे यहाँ पर बढ़ रही हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स छुपी हुई, ओके माय डियर, माय डियर, डेफिनेटली चीज जो छुपी हुई, अगेन यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आई है। मैंने एक शफल किया है कार्ड, फिर यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी सेकेंड टाइम यहाँ पर आई है। तो बेसिकली इस महीने ना आप बहुत ज्यादा क्लियर होने वाले हो रिलेशनशिप्स के माध्यम से। बेसिकली आपको कुछ हिडन चीजें भी पता चल सकती हैं। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ, आपके अपने ही आपके खिलाफ चीटिंग कर रहे थे, या फिर कुछ गलत क्रिएट कर रहे थे, कुछ आपको उलझाने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ भी गलत आपके साथ करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश यहाँ पर हो सकता है नहीं, वो होगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वो क्लैरिटी यूनिवर्स आपको यहाँ पर देंगे ही देंगे। विद द नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे कोई ना कोई इन रिलेशनशिप्स, मुझे कोई ना कोई विश फुलफिल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपके रिश्ते कहीं उलझ गए थे, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स बेसिकली क्या बताता है, ये कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है कि रिश्तों में सुधार आना, हार्मनी क्रिएट होना, और आप लोगों के बीच में जो भी चैलेंजेस थे, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, वो क्लियर हो रहे हैं। अगर कुछ झूठ सच चल रहा था, अगर कुछ चीजें छुपी हुई थी, तो वो चीजें सामने आएंगी। फेक लोग आपके सामने आने वाले हैं इस महीने, और यहाँ पर जहां चीजें बेटर होनी चाहिए, वहां चीजें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगी। बेसिकली यहाँ पर जितने भी क्लैशेस थे ना, वो क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस महीने। ओके, इन करियर, जैसे मैंने बोला कि पास्ट रिलीज हो रहा है, आप पास्ट पास्ट एक बर्डन था, ठीक है, आप किसी चीज को कर रहे थे ना, बहुत ही बर्डन के साथ कर रहे थे। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि कोई तो काम है जिसमें आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, पर बहुत ज्यादा बर्डन भी ले रहे थे। देखिए, अभी ये पेरेंट्स का हो सकता है, या फिर होता है ना कि फैमिली में सभी एक ही चीज को पकड़ के एक ही करियर पाथ को फॉलो करते आ रहे हैं, तो भी आपको भी मजबूरी में उस काम को करना है, या फिर अभी मजबूरी अगर नहीं भी है, लेकिन कुछ तो है यहाँ पर जो एक बर्डन चीज, बर्डन एनर्जी मुझे लग रही है। क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स ना लिटरली एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है जैसे माता पिता का ख्वाब या किसी का ख्वाब, ठीक है। ये आपका तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये एक बर्डन को लेकर के आ रहा है, जैसे कोई बोझ को आप ढो रहे थे। बट लिटरली अब जैसे इस महीने, अब ये जो सिचुएशंस क्रिएट होंगी ना, उसके बाद आप रियलाइज करने वाले हो सकता है अभी तक जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, अभी तक आपको ये लग रहा हो कि नहीं ये मेरा करियर पाथ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं खुद करना चाहती हूँ, या ये मैं खुद करना चाहती हूँ। लेकिन आपको ये रियलाइज होगा क्योंकि ये तो चीजें पीछे से चल रही थी, ये तो एक पीछे से मेरे अंदर बीज बोया गया था, पास्ट में ही बीज बो दिया गया था। एक्चुअल में मेरी खुशी और है, एक्चुअल में मेरा पैशन कुछ और है। तो कुछ नई चीज की शुरुआत यहाँ पर आप करोगे, उसके लिए आप स्टैंड लोगे इस महीने विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एकदम से चीजें नहीं होंगी, डेफिनेटली धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें होंगी। आप बहुत ही, ऐसा भी नहीं कहूंगी मैं, अगर मैंने वहां पर फूल देखा था कि आप बस कूद पड़ रहे हो, जो आपको समझ में आ रहा है आप उसमें जा रहे हो, नहीं, बहुत ही सोच समझ करके, केयरफुल हो करके, सावधानी से, समझदारी से
डिसीजन बनाते हुए, चूज करते हुए आप आगे बढ़ोगे इस महीने, ठीक है, इन करियर। ओके, हेल्थ की बात कहें तो हेल्थ आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, मुझे ट्रेवल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ना यहाँ पर आपको स्पाइसी, अगर आपको आदत है ना स्पाइसी फूड खाने की, ऑयली फूड खाने की, तो इस महीने थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा आपका स्टमक जो है वो अपसेट रह सकता है, ठीक है। आपको जिसे कहते हैं जलन की समस्या, ठीक है, एसिडिटी की समस्या, ऐसी समस्या आपको, आप ऐसी समस्या से आप जूझ सकते हैं। तो सोल्यूशन उसके लिए यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए इस महीने, और लिक्विड डाइट पर ज्यादा फोकस कीजिए। तला हुआ मतलब ऑयली फूड और स्पाइसी फूड थोड़ा सा कम कर दें इस महीने, क्योंकि मार्स की एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिवेट मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस चीज का थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑब्स्टेकल। तो इस महीने का ऑब्स्टेकल भाई क्या है कि आप बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर। मैं ये नहीं कहूंगी आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं ये, क्योंकि जो सिचुएशंस चल रही हैं डेफिनेटली आपको उन इमोशंस को भी फील करना है, ठीक है। जब तक आप उन इमोशंस को फील नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। सप्रेस कर देना, दबा देना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कहने का ये मतलब है, ये लड़की जो है ना, ये एक ग्रीन ग्रास पर बैठी है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीनरी है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से ये कार्ड शो किया जा रहा है ना, कि चिंता की उतनी या फिक्र की उतनी बात है नहीं जितना आप करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग में चीजें चल रही है ना, वो आपके ही हित के लिए चल रही है। जो इस महीने हो रहा है ना, वो आप ही के हित के लिए हो रहा है। बट क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो जो डिवाइन आपको एक वो होप, पॉजिटिविटी, संतुष्टि जो आपको वो देना चाहते हैं ना, वो आप तक पहुंच नहीं रही है, और ये आपके लिए चैलेंज बना हुआ है इस महीने, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज आप उन इमोशंस को फील करो, डेफिनेटली करो। आपको रोना आता है रो, आपको गुस्सा आता है चिल्ला लो, आप भगवान जी पर गुस्सा निकाल लो, यूनिवर्स पर गुस्सा निकाल लो, थोड़ा सा उनको बोल दो गुस्से से, ठीक है, कि मेरी लाइफ में क्या किया, एक्सप्रेस कर दो उनको, लेकिन रिलीज करके उसके बाद नॉर्मल भी हो जाना है। अभी नॉर्मल होने के लिए देखिए, ये भी चैलेंज का ही कार्ड है। जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बॉडी को मूव करना, एक्सरसाइज करना, या फिर पिकनिक पे जाना, या फिर शॉर्ट हॉलिडे प्लान करना, थोड़ी सी मौज मस्ती करना, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए जरूरी है, जो आपकी एनर्जीज को ना इस टाइम पीरियड में लाइट करेगी, और जो आपको हायर प्रोस्पेक्टिव से इस सिचुएशन को समझने में बहुत मदद करेगी। क्योंकि ये तो कोई कंडीशन है नहीं कि आप हायर पर्सपेक्टिव लेकर के आप और चीजों को समझ पाओ, ठीक है। ये तो लिटरली एक एंजाइटी वाली एनर्जीज है, ओ माय गॉड मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, ठीक है। बट ये एनर्जीज लेकर के आती है कि जब आप इस एनर्जीज में टैप इन करते हो, देन आप हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचना स्टार्ट करते हो कि ओके, इतनी भी बुरी चीजें नहीं चल रही हैं, बेसिकली चीजें मेरे बेटरमेंट के लिए ही हो रही हैं। और वहीं से आपका पैशन जगेगा, ओके, वहीं से आपका पैशन भी जगेगा, आप सही दिशा की तरफ आप स्टैंड ले पाओगे। इस महीने हो सकता है आपको लगे कि भाई मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, मतलब एक वो होता है ना कि हाँ, खुद भी अभी तक आप इतने स्टेबल नहीं थे, लेकिन इस महीने आपको ऐसा लग सकता है ये एक चैलेंजिंग फॉर्म में है, ओ माय गॉड मेरी स्टेबिलिटी तो गई, मुझे करियर में स्टेबिलिटी, मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का ही जाल है, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए एक चैलेंज है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल गाइडेंस विद द हायरोफेंट कार्ड। देखिए ये कार्ड ना गाइडेंस में आना, ये आपको कह रहा है कि इस महीने आपको गाइडेंस की जरूरत हो सकती है। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप किसी समस्या में अपने आप को फंसा हुआ फील करते हो और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा लाइफ में क्या चल रहा है या किस तरफ जाना है, तो प्रॉपर गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं विद दी हायरोफेंट एनर्जी। किसी से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है, किसी से आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है, काउंसलिंग करवाने की जरूरत है, ये यहाँ पर एनर्जीज बहुत जरूरी है, क्योंकि विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए हेल्प यहाँ पर मौजूद है, आपके लिए यहाँ पर मदद आ रही है। और
इसके साथ ही साथ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन गाइडेंस के फॉर्म पर मैं इन दोनों कार्ड्स को जो मुझे चैनल हो रहा है, आपको भी, आप ऑलरेडी इतने वाइज हो, इतने टैलेंटेड हो, इतने नॉलेजेबल हो गाइस, जिस भी रूप से हो सके ना अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए। और मैंने ये बहुत ऑब्जर्व करा है इस महीने की जो रीडिंग्स हुई है ना 12 जो जोडिएक साइंस की, अभी आपकी मैं 10th रीडिंग कर रही हूँ, 2 और अभी बची है जोडिएक साइंस, तो लगभग लगभग बहुत ज्यादा जोडिएक साइंस में जो है ना 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि चैरिटी की एनर्जीज के बारे में बताता है। तो डेफिनेटली सभी को मैं कहूंगी, हम सभी को ना कलेक्टिव में भी ना चैरिटी जरूर करनी चाहिए। अपनी तरफ से जितना हो सके आप चैरिटी कीजिए, चाहे आप इतनी गर्मी में किसी को पानी पिला रहे हो, चाहे किसी को थोड़ी सी छांव दे रहे हो, कोई थोड़ी सी राहत दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में जिस तरह से भी आपको लगता है किसी जरूरतमंद की मदद करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि ऑलवेज याद रखना जब आप किसी की मदद करते हो ना, आपकी मदद और बिना किसी उस चीज के कि हाँ मुझे तो, अगर मैं आज किसी की मदद कर रहा हूं तो कल मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा या फिर मेरे लिए मदद आएगी। ठीक है, अगर आप ये इंटेंशंस ना डाल करके पूरी प्योर इंटेंशंस के साथ अगर आप जिसे कहते हैं कि किसी की मदद करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको उसका रिवॉर्ड तो डेफिनेटली मिलता ही है। ठीक है, और क्या आ रहा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जून मंथ में? प्लीज डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड भोले बाबा प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ फायर, डेफिनेटली ये न्यू स्टार्ट है। मुझे ना यहाँ पर ऐसे भी एनर्जीज मिल रही है, यहाँ पर कि अगर आप सिंगल है, किसी पर्सन की तरफ आप बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना क्विक एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, किसी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हो या फिर कोई आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। मुझे आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल रही है। ठीक है, और एकदम से ये जैसे होता है ना पहली नजर का प्यार वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है किसी के लिए। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, चाहे रिश्ते में है चाहे करियर में है, पर एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखा रहा है। इसके साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है इस महीने। ठीक है, नया वेंचर, नई जॉब, ठीक है, नए एक्शंस लेते हुए इस महीने आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, वो एनर्जीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर इस महीने आ रही है। आप हर वक्त इस एनर्जीज में नहीं रहोगे, डेफिनेटली अगर आप इस पर काम करते हो तो बहुत ही जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। इनर चाइल्ड हीलिंग, डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना कि कुछ चीजें हैं जो आपको जैसे शुरू से बोल दी गई हैं कि तुम्हें ये करना है और आपने कहीं ना कहीं उस चीज को अपना बना लिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मंथ जो है ना उन फॉल्स फेद या फिर कहे जो चीजों को अभी तक आप सच मानते आ रहे थे, वो पर्दे यहाँ पर उठेंगे इस महीने की एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं है। आपका पैशन कुछ और है, आपका टैलेंट कुछ और है, आप करना कुछ और चाहते हो, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नजर में आ रही है। बेसिकली आपका इनर चाइल्ड इस महीने हील होगा एक्चुअल में इस प्रोसेस के थ्रू। हो सकता है आप लोग इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर रहे हैं, ये उसी का ही रिजल्ट है। ठीक है, और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना तो डरना मत, कहीं आप ये सोचने बैठ जाओ ओ माय गॉड मैं तो इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहा था या कर रही थी, अच्छा ये इसी वजह से हो रहा है। ये वो चीज नहीं है। ठीक है, ऐसा मत समझना। नॉस्टैल्जिया, डेफिनेटली आप जैसे पास्ट की एनर्जीज को ना मिस कर रहे हो। ठीक है, पास्ट की जॉब को या पास्ट की जो भी चीज, क्योंकि ये चीज ना आपके बहुत जिसे कहते हैं बहुत आपके दिमाग के अंदर तक घर कर गई है। ठीक है, तो जैसे आप बहुत ज्यादा इन चीजों को मिस कर रहे हो, अच्छा मतलब मैंने ये किया था या मैं ये करना चाहता था, मतलब वो पास्ट की एनर्जीज में जाते हुए, पास्ट को बहुत ही ज्यादा याद करते हुए या फिर उसके बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अब ये ना गुड सेंस भी हो सकता है कि आप अपने बचपन में जा रहे हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड और नॉस्टैल्जिया की एनर्जी साथ साथ आई है कि आप अपने बचपन को याद कर रहे हो कि भाई बचपन में मैं कैसी थी या कैसा था, क्या करता था, क्या चीज मुझे पसंद थी। तो बेसिकली अपने बचपन में जाते हुए उसको याद करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ताकि आप अपने टैलेंट के साथ, अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ, अपने ट्रू पैशन के साथ आप कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, ओके, पर आपको इस महीने फोकस करने की जरूरत है। क्या कहा जाए, थैंक यू बाबा।
स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। पार्टनरशिप एंड अलायंस। ओके, आपके लिए पार्टनरशिप, आपके लिए पार्टनरशिप करना इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिटीज को ज्वाइन करना, डेफिनेटली न्यू लर्निंग्स आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मुझे यहाँ पर विद कनेक्ट कर रहा है। यस, विजडम का कार्ड है यहाँ पर। लिटरली ये लर्निंग के बारे में भी बताता है, ये टीचर के बारे में भी बताता है कि आप जैसे कुछ किसी नए सब्जेक्ट को सीखना चाह रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लिटरली आपको सही इस महीने ना आपको सही गुरु भी मिलेंगे। ये हायरोफेंट की ही एनर्जी है। आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आपको सही गुरु मिलेंगे, आपको सही टीचर मिलेंगे। तो यहाँ जो आपको सही रास्ता बेसिकली इस महीने दिखाएंगे। और हेडेक एंड लॉस, डेफिनेटली आपको इस चीज पर थोड़ा सा काम करना है इस महीने, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि आपको अपने इमोशंस को ना हाइड नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, आपको अपने इमोशंस को दबाना नहीं है। उनको फील करो और उनको रिलीज करो। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका दिल दुख रहा है इस महीने, पर आप उससे ओवरकम भी कर जाओगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है। और जैसे ही आप उससे ओवरकम करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में जो है एक नई शुरुआत होगी, ब्लेसिंग्स की शुरुआत होगी। या फिर ब्लेसिंग्स की शुरुआत होने का क्या मतलब है, बीज बोया जाएगा, एक नए वेंचर पर आप चलोगे, एक नई राह पर आप चलोगे, एक नई एनर्जीज में आप टैप इन करोगे, जो आपके बेसिकली आपकी बात जिस तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो ना, उसकी फाउंडेशन बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। चलिए लास्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है जून मंथ के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। हैव फेथ इन योर ड्रीम। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है इस महीने के लिए, आपके लिए गाइडेंस है कि अपने ड्रीम्स पर फेथ रखो। मतलब कहने का मतलब आपने जो सपने संजोए हैं, देखो अब भी जरूरी नहीं है, मैंने बोला ना, आप जो चीज पाना चाहते हो मे बी उसका डायरेक्शन वो नहीं है, वो पाथ वो नहीं है। आप अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। अगर आप एक हाई पोजीशन को अचीव करना चाहते हो, लव को अचीव करना चाहते हो, मे बी वो चीज उस तरह से नहीं है जैसे आप चाह रहे हो। डायरेक्शन आपको नहीं डेफिनेटली मिलेगी, तो आपको फेथ रखना है अपने सपनों पर, ठीक है। और इस महीने आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस करके चलना होगा। बहुत ही ज्यादा अगर प्रैक्टिकल हो जाओगे, रिश्तों में देख रहे हो, करियर में देख रहे हो, हेल्थ में देख रहे हो, इन्हीं सभी चीजों में उलझे हो और स्पिरिचुअलिटी को अवॉइड कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिवाइन की ग्रेस से ही चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब ये भी नहीं है कि अगर उनकी ग्रेस से मिल रही है तो आप सिर्फ जो है स्पिरिचुअलिटी में ही घुसे हुए हो, बाकी जिंदगी को आप हटा रहे हो या फिर वहां पे फोकस नहीं कर रहे हो। नहीं, आपको दोनों जगह बैलेंस करके चलना पड़ेगा इस महीने। अगर आप इस महीने चाहते हैं कि आपके इमोशंस यहाँ पर बैलेंस रहें, आप पूरी तरीके से बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहो, या फिर आ जाओ जल्दी से जल्दी इस एनर्जी से बाहर निकल करके, तो उसके लिए प्लीज आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कीजिए। कहने का मतलब आप जो भी करते हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, वो कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। उससे बेस्ट और क्या हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको मंत्र जाप करने से, नाम जप करने से संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, वो कीजिए। बेसिकली कहने का ये मतलब है, जो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से, एंजाइटी से, इस लॉस से बाहर लेकर के आ पाए, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है इस महीने। क्योंकि अगर आप सिर्फ यही चीजें सोचते रह जाओगे तो फिर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे, ठीक है। नीचे आपका फाइनल कार्ड आपके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, मैं ये भी लेना चाहूंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी इस महीने जो चीजें हो रही हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं, क्या क्या नहीं चल रहा है। नहीं, आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट का टाइम नहीं है। यहाँ पर चीजें अब क्रिएट होंगी आपके लिए। तो लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सेजिटेरियस, ये जो एनर्जी है ना, फुल मून इन सेजिटेरियस में आज रीडिंग कर रही हूँ, आई थिंक सो सेकंड को है।
आई रियली डोंट नो, मुझे याद नहीं है किस दिन है। तो ये बहुत ही इमोशनल साइड होती है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्सा आता है, सैडनेस होती है, मतलब एक सबसे लोअर टाइम होता है। तो ये टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी चीज से आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अब मुझे आगे नेक्स्ट क्या मिलेगा, अब मेरे लिए अब क्या क्रिएट करने वाले हैं यूनिवर्स, उसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना है, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर अब टाइम है शो द वर्ल्ड द रियल यू, एग्जैक्टली। अब आप जो मतलब रियल हो ना, आप वो दुनिया को यहाँ पर दिखाओगे अपने आप को। अब दिखाओगे अपने आप को का मतलब ये नहीं है कि आप इसी महीने दिखाने लग जाओगे, कहने का मतलब आप उस तरफ आगे बढ़ोगे इस महीने, उस पाथ पर अब आप चलोगे। देखिए कितनी क्लैरिटी है, इससे ज्यादा आपको और क्या क्लैरिटी मिलेगी कि ये सब हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि जिस चीज पर आप चल रहे हो शायद वो सच्चाई नहीं है। तो आपको सच्चाई इस महीने आप सच्चाई से बेसिकली रूबरू होने ही वाले हो, ठीक है। ये एनर्जी आपको यही मैसेज दे रही है, ओके। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।